इकाइयां हैं ये सक्षम नहीं होती है कोई निर्णय ऐसे मामलों में लेने के लिए। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी। अगर ये लोग कुछ कहे अखबार में इस तरह की बात, तो अगर स्टैंड चेंज करते हैं, एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो वो भी स्वतंत्र पार्टी है, हम ही लोकतांत्रिक पार्टी है, वो भी स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र हैं। बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन में दरार देखने को मिलने लगी है। कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया है कि उन्हें आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने का नुकसान भुगतना पड़ा है, अब वो एकला चलो की राह पर भी जा सकते हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल जी हैं। कांग्रेस आपकी सहयोगी पार्टी है, अब हार का ठिकरा उन्होंने आप लोगों पर फोड़ना शुरू कर दिया है, यहां तक कि ये भी कह दिया कि आपके साथ चुनाव लड़ने से उन लोगों का नुकसान हो रहा है। देखिए, एक तो औपचारिक संवाद कोई हमारे पास नहीं आया, अखबार में ऐसा कहा गया है, तो अखबार में जो बातें कही गई है तो उसकी औपचारिकता तभी होगी जब वो लिखित दे, मिल कर के कहे। दूसरी बात है कि प्रदेश की ये जो इकाइयां हैं ये सक्षम नहीं होती है कोई निर्णय ऐसे मामलों में लेने के लिए। इनके पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं राहुल गांधी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी। अगर ये लोग कुछ कहे अखबार में इस तरह की बात, तो उसका मायने होता है, उसका अर्थ होता है, उसको नोटिस लिया जा सकता है। ऐसी बातें आती रहती है, समाचार पत्र में बात देते रहते हैं लोग, प्रिंट मीडिया के लोग पहुंचते रहते हैं। अब एक बात तो है, दूसरी बात ये है कि अगर वो कहते हैं कि इनके साथ रहने से हम हार गए हैं, तो लोकतांत्रिक पार्टी है, अब हार का विश्लेषण करना भी उनका क्षेत्राधिकार है, हमारा क्षेत्राधिकार अलग है, हमारी राय भिन्न हो सकती है। तो उस क्षेत्राधिकार में उनकी ये राय है, और वो राय हमसे जितना ताल्लुक़ रखता है वो राय हमको बताएंगे तब अपनी राय नहीं, देंगे। क्या ऐसा लगता है कि गठबंधन के नेता का अपने ही सहयोगी दल के खिलाफ ऐसा बयान आना कि उनकी वजह से हम लोग चुनाव हार गए हैं, वो हमारे लिए आत्मघाती हो गया है, आपके जंगल राज तक का उन्होंने जिक्र किया है कि राजद के दौर को बार बार याद दिलाया जाता है जिसका नुकसान हम लोगों को भुगतना पड़ता है, तो ये क्या जायज है गठबंधन के नेताओं के द्वारा? अब ये सारी बातें उनकी जब सामने आएगी औपचारिक तरीका से, तो हम भी ठीक औपचारिक तरीके से उनको जवाब देंगे। आपको क्या लगता है, क्या वाकई आपके साथ चुनाव लड़ने से कांग्रेस का नुकसान हुआ होगा? अभी तो कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस जाने। आपकी क्या राय है इस पर? हमने अभी राय नहीं बनाई है, अब राय बनाएंगे। आपके साथी अब आपके खिलाफ अब बगावत करना शुरू कर चुके हैं कांग्रेस, तो स्वतंत्र हैं, वो बगावत नहीं है, ये उनका स्टैंड है। तो अगर स्टैंड चेंज करते हैं, एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो वो भी स्वतंत्र पार्टी है, हम ही लोकतांत्रिक पार्टी है, वो भी स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र हैं। तो उसमें हम क्यों कहेंगे जो आप निर्णय नहीं लिए? ऐसा उनका निर्णय है, वो इसके लिए स्वतंत्र है। अगर भविष्य में राज्य कांग्रेस अगर बिहार में लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, तो बिहार में वो अकेले अगर चुनाव लड़ना चाहे तो? कहा किसी चीज के लिए वो स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्र हैं, लेकिन ये स्वतंत्र राय जो पार्टी की है महागठबंधन के मामले में, उसके आलोक में हम कोई राय अभी इसलिए नहीं दे सकते हैं कि हमारी पार्टी के सामने में उनका औपचारिक राय नहीं आया है, नंबर एक। नंबर दो, इसमें राज्य इकाई प्रिवेल नहीं करेगी, इसमें नेशनल यूनिट जो है, नेशनल बॉडी जो है पार्टी की और राष्ट्रीय नेता है, उनकी राय मायने रखेगा। एक सवाल और है, उनके तरफ से एक और आरोप आप लोगों पर लगाया गया है कि जब भी चुनाव में हार मिलती है तो आप लोग ये जो हार का कारण है उसको कांग्रेस को बता देते हैं कि कांग्रेस की वजह से हम लोग चुनाव हार गए। ऐसा तो नहीं कहा गया, हम लोगों तो नहीं कहा इस बात को कि उनके चलते हम हार गए हैं। हार का कारण और सब है, जिसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है, इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार है,
मशीन जिम्मेवार। कांग्रेस को ज्यादा सीट देने भी जिम्मेवारी है। कांग्रेस को कहा देखिए, दोनों दो चीज़ है। ज्यादा सीट देने से जो नुकसान हुआ होगा इसका आकलन अलग है, चुनाव हारने का आकलन अलग है उन लोगों का। ज्यादा सीट के मामले में उनको कहा गया था औपचारिक तरीके से बैठक में, जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो कहा गया था कि ज्यादा सीट आप मत लीजिए, आप कम सीट लीजिए, और जितने पोटेंशियल सीट है ये जीत के मामले में वैसे सीट आपने ले लिया है। तो 71 सीट में आप हार गए 19 सीट। 19 सीट जीते हैं। 19 सीट जीते, 51 हारे। तो 51 हारे तो आप उसी के हिसाब से सीट लीजिए। इस बार पुरसोल इलेक्शन है, लेकिन वो नहीं माने। इस बार भी बहुत सीट उन्होंने लिया, 63 सीट लिया। तो ये तो पार्टी के मीटिंग में उनके साथ ही जो सब अलायंस की बैठक होती थी एडजस्टमेंट की, तो उनको कहा गया था। इसका नुकसान भी हुआ चुनाव में, ऐसा मानते हैं आपकी? इसका भी नुकसान हुआ चुनाव? अब उसी के चलते नुकसान नहीं हुआ, वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन कारण तो और है ना। कारण तो नहीं, ईवीएम मशीन भी है। कारण जो पैसा बांटा गया है, करप्ट किया गया डेमोक्रेटिक सिस्टम को, इलेक्शन के सिस्टम को, वो भी है। 10,000 भी है, 5,000 भी है जो अकाउंट में पैसा गया है, वो सब कारण है। चलिए, तो हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल थे और कांग्रेस के लगाए गए आरोपों पर इन्होंने कहा कि ये प्रदेश की तरफ से बातें कही गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से अगर कोई ऐसा बयान आता है तो राजद आगे सोचेगी। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अगर आगे राजनीति करना चाहती है तो वो भी स्वतंत्र है और हम भी स्वतंत्र हैं। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना। साल का कैलेंडर बदलने वाला है, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद जब पहले सदन के सत्र की बैठक हुई उसके बाद से नेता प्रतिपक्ष बिहार से दूर हैं और सवाल लगातार अब सत्ता पक्ष में बैठे लोग पूछ रहे हैं। हमारे साथ इसी सवाल का जवाब देने के लिए कांग्रेस के विधानमंडल दल के पूर्व नेता शकील साहब, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं। जब सदन चल रहा था उस वक्त से गायब हुए और अभी भी नहीं है। अब तो लगता है कि नए साल में आएंगे और आपके विरोधी ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, मौजूदा सरकार हमारे विचार की विरोधी सरकार है, तो उनके पूछे गए सवाल के जवाब के लिए तो मैं नहीं खड़ा हूं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि जब आप पब्लिक फिगर में एक जिम्मेदारी की जगह पे हैं तो फिर इतनी घटनाएं बिहार में हो रही हैं और पिछले 1-1.5 महीने में सरकार बनने के फौरन बाद बुलडोजर बाबा नया अवतारित हुए और बुलडोज किया दलितों के मकान को और दुकान को, अतहर की लिंचिंग हो गई, मार डाला गया। उसी तरह से कई दलित समुदाय के लोग भी मारे गए हैं। जो गुंडा राज है वो अपने तौर पे कायम है। मौजूदा सरकार की जो ऑनगोइंग स्कीम है वो कमज़ोर पड़ गई। तो ऐसे में जो आवाज़ बुलंद होनी चाहिए वो बुलंद नहीं हो पा रही, ये सच है और इसकी तलाश सबको है। पब्लिक लाइफ में जब आप होते हैं तो आपसे उम्मीदें की जाती हैं, उस उम्मीद पे खड़ा उतरना पड़ता है। मैं इस संबंध में इतना ही बोलूँगा।